सिकंदर एकेडमी की तरफ से हम आप सबों को वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस बात को सीखेंगे कि हम डेल चार्जर को किस तरह रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, डेल चार्जर में सबसे ज़्यादा जो मसला आता है, जो प्रॉब्लम आता है, जो फॉल्ट आता है, वो है प्लग इन नॉट चार्जिंग। इसका मतलब ये है कि जब हम डेल चार्जर को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमारा चार्जर जो है उसकी पावर भी ऑन होती है और वो लैपटॉप को सप्लाई भी दे रहा होता है और हमारा लैपटॉप भी ऑन हो जाता है। लेकिन लैपटॉप की जो बैटरी है वो चार्ज नहीं हो पा रही होती और लैपटॉप की स्क्रीन पर जो मैसेज आता है वो कुछ इस तरह होता है कि प्लग इन नॉट चार्जिंग। दोस्तों, इस सिचुएशन में बहुत से लोगों को इस बात की समझ नहीं आती कि जो मसला है, जो फॉल्ट है, ये लैपटॉप में है या फिर लैपटॉप की बैटरी में है या फिर चार्जर में है। हालांकि जो फॉल्ट होता है वो चार्जर की वजह से ही होता है, क्योंकि चार्जर अपने चार्जिंग वोल्ट लैपटॉप को दे नहीं पा रहा है। आइए दोस्तों, इस फॉल्ट को समझने के लिए और इसको दुरुस्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ रहिएगा और सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो में जो आपको रेड कलर का बटन नज़र आ रहा है, इसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, यहाँ पर हमने डेल चार्जर का जो सर्किट है वो आपके सामने रखा है। इसकी राइट साइड में एक 100 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है और इसके बाद एक जेनर डायोड लगा हुआ है और इसके बाद एक ट्रांजिस्टर टाइप आईसी है। यही 3 चीज़ें इसका चार्जिंग सर्किट है। अगर आपके चार्जर में चार्जिंग वोल्ट का मसला हो तो आपके लिए आसान हल है कि आप इस ट्रांजिस्टर आईसी को, जिसका नंबर 2501 होता है, इसका नंबर 2929 भी होता है या कोई और भी हो सकता है, आप इसको निकाल कर मार्केट से नया ट्रांजिस्टर लाकर इसकी जगह लगा दें तो आपका जो मसला है वो सॉल्व हो जाएगा। आपके चार्जिंग वोल्ट आने शुरू हो जाएंगे। प्लग इन नॉट चार्जिंग का जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, डेल चार्जर बनाने वाली कंपनीज ने डेल चार्जर की आउटपुट पर 3 तरह के वोल्टेज रखे हैं, +19.5, -19.5 और -12 वोल्ट। यही -12 वोल्ट जो हैं इसके चार्जिंग वोल्ट होते हैं और जब इनमें प्रॉब्लम आती है, जब इनमें ख़राबी आ जाती है, तब चार्जर काम करना छोड़ जाता है और प्लग इन नॉट चार्जिंग का एरर देना शुरू हो जाता है। आइए दोस्तों, हम इस स्टेप में आउटपुट वोल्टेज की मेजरमेंट करेंगे और देखेंगे कि हमारे मल्टीमीटर पर क्या रीडिंग आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पॉजिटिव प्लॉट को पॉजिटिव पॉइंट पर रखा है और अपना नेगेटिव प्लॉट को उसके नेगेटिव पॉइंट के साथ अटैच करूँगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने जब नेगेटिव पर रखा तो हमारे मीटर पर 19.8 वोल्ट शो हुए हैं। 2-3 वोल्ट की जो टॉलरेंस होती है ये अप डाउन हो सकते हैं, या कम या बेशि ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन वोल्टेज 19.5 ही हैं। अब ये प्लस वोल्ट आ रहे हैं। अब हम चार्जिंग वोल्ट को देखेंगे। अब हमने प्लॉट को जो चार्जिंग वोल्ट हैं हम इस पर लेकर जाएंगे
अब हमने अपने मीटर की पार्ट को, ये हमने जो थर्ड पॉइंट है ये चार्जिंग वोल्ट का यहाँ पर रखा और हम मीटर पर देखेंगे यहाँ पर 12.8 वोल्ट आ गए। तकरीबन ये वोल्ट ठीक है। ये 11 भी हो सकते हैं, ये 11.5 भी हो सकते हैं, ये 12 भी हो सकते हैं, ये 12.5 भी हो सकते हैं। एक आधे वोल्ट की टॉलरेंस होती है, ये अप डाउन हो सकती है। तो दोस्तों यही जो 12 वोल्ट हैं यही इसके चार्जिंग वोल्ट हैं। और जब इनमें प्रॉब्लम आती है, जब इनमें मसला आता है, तब चार्जर काम करना छोड़ जाता है। और इसके साथ ही एक और सर्किट हमने रखा है, हम इसकी तरफ भी थोड़ी सी नज़र दौड़ाते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्किट पर, इस सर्किट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पॉजिटिव, फिर नेगेटिव और फिर यहाँ पर ये ZD लिखा हुआ है। ये थर्ड पॉइंट है इसका जो चार्जिंग वोल्ट है। और इसी के साथ ही ये आप ट्रांजिस्टर देख सकते हैं, ये ट्रांजिस्टर टाइप IC है जिसका नंबर 2501 है। यही ट्रांजिस्टर जो है जब इसमें प्रॉब्लम आती है, जब इसमें मसला आता है, फिर अगर जब ये शॉर्ट हो जाता है तो 19 वोल्ट चार्जिंग के आने शुरू हो जाते हैं, या 12 वोल्ट जो हैं ये कम होकर 7 रह जाते हैं, 6 रह जाते हैं। इस सबब से चार्जर काम करना छोड़ कर जाता है और प्लग इन आर चार्जिंग का प्रॉब्लम आ जाता है। उसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक जेनर डायोड है, ये 100 ओम की रेजिस्टेंस लाई हुई है। ये जेनर डायोड जो है इसको भी आप चेक करें, बहुत दफ़ा ये भी शॉर्ट हो जाता है। अगर ये शॉर्ट हो और आप इसे चेंज भी कर दें तब भी ये फॉल्ट हाल नहीं होगा, बल्कि इसके ख़राब होने की वजह से ये भी दोबारा जल सकता है। बस कंपनियों ने सिर्फ यही ट्रांजिस्टर लगाया है और ये दो चीज़ें उन्होंने नहीं लगाई। फर्स्ट पॉइंट पर उन्होंने इनपुट और सेकंड जो सेंटर पॉइंट है यहाँ से उन्होंने आउटपुट निकाल दी, और यहाँ पर जो इसका राइट पॉइंट है इसको खाली छोड़ दिया हुआ है। अगले स्टेप में हम इसका सारा डाटा आपको दिखाएंगे और हम बताएंगे कि ये ट्रांजिस्टर किस तौर पर इस सर्किट में लगा होता है और ये किस तौर पर वर्क करता है और इसके कनेक्शन किस तरह हैं, ताकि आप डेल चार्जर में जो प्लग इन आर चार्जिंग का प्रॉब्लम आता है, जो मसला आता है, इसे आप अच्छे तौर पर हल कर सकें। तो आइए दोस्तों अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अगले स्टेप में हम आपको इसका सारा डायग्राम, इसका डाटा दिखाएंगे कि सर्किट डायग्राम में और बोर्ड में इसके कनेक्शन किस तरह होते हैं। दोस्तों इस सर्किट में हमने आपको ये सिखाने की कोशिश की है कि 2501 ट्रांजिस्टर टाइप IC किस तौर पर चार्जिंग वोल्ट आउट करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी लेफ़्ट साइड में जो पहला पॉइंट है वो इनपुट सर्किट है। यहाँ पर इसको नेगेटिव 19.5 वोल्ट दिए जाते हैं और इसका जो सेंटर पॉइंट है यहाँ से नेगेटिव 12 वोल्ट आउट होते हैं, जो कि चार्जिंग वोल्ट होते हैं, और इसका राइट पॉइंट खाली छोड़ा जाता है। और इसी तरह एक और सर्किट है, ये किसी दूसरी कंपनी का सर्किट है। यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर इनपुट सर्किट है, सेंटर में आउटपुट, और इसी तरह राइट को खाली यानी ओपन छोड़ा हुआ है। और इसमें कंपनी ने जो थोड़ी बहुत तब्दीली की है वो इसके इनपुट और आउटपुट के दरमियान एक जेनर डायोड लगा दिया है और आउटपुट एक 100 ओम रेजिस्टेंस से हासिल की है। अब इस सर्किट से हम इस बात को सीखते हैं कि ये किस तौर पर डेल चार्जर में काम करता है। और जब भी चार्जिंग वोल्ट में प्रॉब्लम आ जाती है तो इस IC की वजह से आती है। जब ये ख़राब हो जाता है, जब ये शॉर्ट हो जाता है या डेड हो जाता है तो चार्जिंग वोल्ट नहीं आने पाते। तो जब भी डेल चार्जर में ये आपको प्रॉब्लम आए, आप इस IC को निकालें, 2501 को
और इसकी जगह आप दूसरा नया लगा सकते हैं, तो आपका जो मसला है वो सॉल्व हो जाएगा। चार्जिंग वोल्ट आने शुरू हो जाएंगे और प्लग इन नॉट चार्जिंग का जो मसला है वो ख़त्म हो जाएगा।